नवमी का नवरात्र ही पूर्ण कराए कार्य, सिद्धिदात्री रूप को करती सभी प्रणाम। चतुर्भुज दर्शन दिया, कमल पुष्प आसन, सबकी कष्टों को हरो देकर भक्ति ज्ञान। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सभी तरह के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती है। बल, बुद्धि, विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तजनों, इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो सके। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का वह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नचाता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्य राज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्य राज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया।
इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आकर मिल गए। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण के तेज से 8 भुजाएं हुई, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं बनी, यमराज के तेज से मस्तक और केश हुए, चंद्रदेव के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाई और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडलू, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्य राज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गमासुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भी यह देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए और माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, मधु, कैटभ, महिषासुर आदि दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती माता, दुर्गमासुर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया और समस्त संसार की रक्षा करके सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गईं। दुर्गमासुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना से आक्रमण करा दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया और संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती हैं। इनका वाहन सिंह है और माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है और नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्र विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त जन दुर्गा पूजा नवमी के दिन
इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं और इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता शीतला की कथा। इनकी कथा को श्रवण किए बिना यह कथा अधूरी है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, पर देवी भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने देवी भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गयी। इसके बाद राजा सपने में माँ भगवती के दर्शन पाकर बहुत ही खुश थे और अगले दिन से ही राजा ने शीतला माता के बताए हुए नियमों का पालन किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएगी। इस दिन पूरे राज्य में कोई भी घर पर चूल्हा नहीं जलाएगा और हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनी जाएगी। तो सारी जनता ने राजा के इस आदेश को पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन किया।
ऐसा करने से उन्हें शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे राज्य में कभी भी रोग व्याधि नहीं आई। इसी दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में भोजन का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता शीतला, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्ची रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम लोगों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में वापस पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली और जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थी। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने गरम ताजा भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हो गईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से वापस गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। उसके बाद में सारे गांव वाले शीतला माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगे।
और बासी भोजन करने लगे। तो पूरे गांव पर शीतला माता की खूब कृपा बरसी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी ही सब पर अपनी कृपा करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। जय माता शीतला, जय हो माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़ी कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ
कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें, तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को
तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गयी। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलो देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, अब देवी दुर्गा का ध्यान करके दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13 का श्रवण करते हैं। अब सुनिए अध्याय 12, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य माँ जगदम्बा भगवती देवताओं से बता रही हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है,
और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है और मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। ओम नमः चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 13। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 13 में सुरत और वैश्य को देवी का वरदान प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या, ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्य अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर
पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का मन संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्ववर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। और अब सुनते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके इस पाठ को श्रवण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार
तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारी शत्रुओं का नाश करती रहो। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्त श्लोकी संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब हम सब मिलकर माँ सिद्धिदात्री की आरती गाएं। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता, तुमसे कुछ ना संभव सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे, दुष्टों को माँ मारे भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया सुख समृद्धि बरसे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ कुमारा की लीला अति न्यारी, अपनी दास बनाओ भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। ओम जय सिद्धिदात्री, नवरात्रि में 9 दिन करते माँ का ध्यान, मन इच्छा फल पावे मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ मेरे घर में विराजो सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया मेरे मन में बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। आपको आज की कथा और आरती पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में सिद्धिदात्री माता की जय जरूर लिखिएगा। जय माता दी।